वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक आखिरकार ये क्यों मनाया जाता है, इसमें माओं को क्या कुछ तरबियत दी जाती है। मैं इस समय मौजूद हूँ सब ज़िला अस्पताल कंगन में और यहाँ पर मेरे साथ पूरी मेडिकल टीम है और यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर नज़ीर साहब, ये भी यहाँ पर खुद मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि 1 अगस्त से जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो यहाँ पे मनाया जा रहा है। बहुत सारी डिलीवरियाँ यहाँ पे होती है। आइए बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर साहिबान से कि आखिरकार इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाने का मकसद क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और इसमें जो डिलीवरी पेशेंट्स होते हैं उनको क्या तरबियत दी जाती है। देखिए, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक हमने 1 अगस्त to 7 अगस्त मनाना ये किया हुआ है डिसाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसमें हमें अवेयरनेस करनी है मदर्स को कि यू हैव टू ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ हमें ब्रेस्ट फीडिंग करनी है एंड वी हैव टू गिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड टिल 6 months एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ब्रेस्ट फीड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years of age। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें इनको बताना है कि ये एक फर्स्ट न्यूट्रिशन है बच्चे का, आइडियल है, रेडी टू यूज़ है, कोई बाज़ार से लाना नहीं है। बहुत गरीब लोग होते हैं वो भी इसको अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, चीप है। ये बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे लिए ये जो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मदर के लिए भी है और फीटस के लिए भी, बेबी के लिए भी फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर जो बेबी पहले दिनों का जो फीड पीता है वो कोलोस्ट्रम, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि पहले सिक्रीट होता है मदर के ब्रेस्ट से, वो फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है। वो मदर के लिए एक मानो तो मदर एक वैक्सीन दे रही है बेबी को ताकि वो हर एक डिजीज़ से उसको बचा सके। और उसके लिए उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत रिच सोर्स है वो फैट्स का, प्रोटीन्स का। वो मिल्क प्रोटीन जो होता है, केसीन होता है वो मिल्क प्रोटीन, वो ये बहुत रिच होता है मिल्क उस प्रोटीन में। तो इसके बाद हम मदर को ये भी बोलते हैं कि जो आप इसको 6 months तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कीजिए, बाकी वो फार्मूला फीड्स वगैरह वो मत दीजिए। और इमीडिएटली बर्थ के बाद जब हम 1 घंटे में ही उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीड कीजिए, वरना ये लाते हैं वो गुट्टी, पता नहीं क्या, हनी, पानी, वो सब चीज़ें देने लगते हैं। वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो नहीं देने चाहिए बच्चों को। और बच्चे के लिए बहुत सारे मतलब लाइक इन फ्यूचर बच्चा प्रिवेंट होता है डायबिटीज़ से, बहुत सारे इन्फेक्शन से बच्चा प्रिवेंट हो जाता है। इस ये जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं हम बच्चे के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। माँ को भी बेनिफिट है, जो उसका एक्सेस फैट है वो निकल जाता है, उसकी बॉडी कंटूर्स मेंटेन हो जाते हैं, वो अपनी हैयत में वापस आ जाती है और उसको ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट होता है, उसको ओवेरियन कैंसर प्रिवेंट होता है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं माँ के लिए भी। और अटैचमेंट होती है माँ और बच्चे को, उनको आपस में प्यार, एक बॉन्डिंग बन जाती है, जो कि हम अवेयर कराते हैं माँओं को। हम बोल रहे हैं हमें इस टाइम एक अभी डिलीवर हो गई है, कंसीव्ड आफ्टर 9 years, इसको सिजेरियन हो गया है, तो हम इसको कर रहे हैं। हमने इनको दिखाया क्योंकि इस बेचारी को पता नहीं है कैसे, और इनको फिर सिखाते हैं कैसे हम इनको ब्रेस्ट फीड कराते हैं, क्या मेथड्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, वो हम इनको दिखाते हैं। मैम, वी हैव सीन सेवरल पेशेंट्स जो डिलीवरी के हैं जो कहते हैं कि मतलब ना हम अच्छी तरह से फीडिंग नहीं कर पाते हैं जब डिलीवरी उस पेशेंट को होती है, तो वो बाज़ार से फिर दूध लाकर वही दे देते हैं पहले दिन ही। तो उसमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, उनको हम पहले ही इनको बताते हैं कि कैसे, एक्चुअली बहुत सारे इनको पता नहीं होता, निपल बनाना पड़ता है। जो प्राइमीज होती है ना, पहला बच्चा, उनको निपल्स नहीं बने होते हैं, उनको हमें बनाना पड़ता है। उसके लिए हमें एक अलग मेथड होता है, सिरिंजिंग मेथड। वो हम सिस्टर्स वगैरह जो ये सारे यहाँ लेडीज़ जो ये FM PHWs बाकी सारे जो हमें स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको आता है, वो हम इनको दिखाते हैं कैसे निपल बनाना है। क्या अदरवाइज क्या होता है कि बेबी सिर्फ निपल चूसता है और क्रैक निपल हो जाते हैं और ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है, फिर हमें वो ड्रेन करना पड़ता है। तो उसमें क्योंकि बेबी के उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं, वो लैक्टियल डक्ट्स में जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट में एब्सेस बन जाता है। अभी आप कांग्रेचुलेशंस कर रहे थे यहाँ पे सारे हॉस्पिटल में जा जाकर, तो इसका मकसद क्या है? कांग्रेचुलेशन ये कर रहे थे कि हम एनकरेज कर रहे थे इनको, आप सच में ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, आपको मुबारक है। तो अमि ज़्यादा एनकरेज गसान तो ब्रेस्ट फीडिंग करना। तो इन तरफ का मैसेज अवामस खतर या माजन खतर? सन मैसेज है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years। जी, आप एक डेडिकेटेड स्टाफ के तौर पर यहाँ पे काम करती हो, कब से काम करती हो, और जब यहाँ पे डिलीवरी होती है सबसे पहले आप लोगों को ही बुलाया जाता है कि आप क्या अवेयर करती हो, क्या अवेयरनेस देती हो यहाँ पर माओं को? जैसे कि मैम ने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली बच्चे के लिए होता है, इसमें फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक बैलेंस डाइट मिलता है बच्चे को, जो कि हमें बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेगा जो हम बाहर से ख़रीदते हैं। तो ये सिर्फ बच्चे के लिए बेनिफिशियरी नहीं होता है, माँ के लिए भी, क्योंकि माँ की बॉडी जो है वो अपनी शेप में आती है। सबसे बड़ा कंसर्न जो हम देखेंगे है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि मदर्स में होता है।
वो कि जो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में प्रॉपरली स्क्रीट होते हैं, वो उस डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं उस वजह से, अगर वो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड बच्चे को करे तो ये बहुत मदर एज वेल एज बेबी दोनों के लिए बेनिफिशरी। आपकी तरफ से कोई मैसेज? मेरी मैसेज यही होगी कि जो भी मदर, जो भी बेबी डिलीवर हो, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड ही किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ब्रेस्ट फीड ही किया जाए, ना कि बाहर की चीज़ें दी जाए बच्चे को। चलिए, थैंक यू हमारे साथ बात। डॉक्टर साहब आप बताइए कुछ। डॉक्टर साहब एज ए सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट आप इस हॉस्पिटल में काफ़ी वक्त से काम कर रहे हो, आपने काफ़ी सारी सर्जरियाँ यहाँ पे की है, क्या उस वक्त आप जो मदर्स है उनको कुछ अवेयर करती हो कि अब आपको कैसे बच्चे को पालना है, कैसे ब्रेस्ट फीड करना है? हाँ, हम मदर्स को पहले ही बोलते हैं आप जाओ विद इन 1 आवर इनको ब्रेस्ट फीड करो। हम एनकरेज करते हैं इनको खाली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और दिखाते हैं कैसे ब्रेस्ट विद आवर स्टाफ कैसे ब्रेस्ट फीड करो, क्योंकि यही सबसे बैलेंस्ड ये है बच्चे के लिए, और डिजीज़ एंटीबॉडीज़ देता है बच्चा बीमार नहीं होता है, और हम अवॉइड करते हैं इनको वो बाज़ार का दूध लाना। मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर किया जाता है कि अगर अस वो कशर पे मूव पन दो तमिस दिवान बाजरुक दो दिवान तम तमिस दस पे असर पेवान। बच्चा नहीं फीड करेगा, सब सक नहीं करेगा बच्चा, दूध नहीं निकलता है। जितना बच्चा सक करेगा उतना दूध निकलता है, क्योंकि इसलिए हमें इनकरेज करना है इसको ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ये नहीं करेगी इसको ब्रेस्ट एब्सेस के चांसेस बहुत होते हैं पेशेंट को फीवर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ डॉक्टर साहिबान थे, इनका डेडिकेटेड स्टाफ था। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर डिलीवरी हुई है, इनसे बात करेंगे कि इनको क्या सिखाया गया है, क्या अवेयरनेस इनको दी गई है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यही बोला गया कि अपना दूध दो बच्चे को, ब्रेस्ट फीड अच्छा होता है। ये बोला गया कि बच्चे को अपना दूध दो, माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। हाँ बताइए। तो अभी आप उस पर अमल करोगी जो आप इन लोगों ने आपको बताया है? हाँ, अपना ही दूध देना पड़ता है। मुबारकबाद भी इन्होंने दी यहाँ पे जी। और क्या बताया? बताया कि अपना दूध देना, बाजार का नहीं देना, माँ का तो अच्छा होता है बच्चे के लिए।